हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का टॉपर्स गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कंप्लीट मैथ की सीरीज, यानी कि मैं आपको मैथ करवाने वाला हूं। इसमें आपको टाइम लगेगा 3 से 4 महीने, तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी ही लॉन्ग मेथड चलने वाले हैं और शॉर्ट मेथड भी चलने वाले हैं, बेसिक भी चलने वाला है, शॉर्ट ट्रिक भी चलने वाला है। यानी कि जो हम वीडियो में करने वाले हैं वो है बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल हाई लेवल तक। दोनों मेथड से पढ़ेंगे, पहले में बेसिक भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ में ट्रिक भी पढ़ेंगे। ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं होगा जिसमें आपकी ये वीडियो काम ना आए। बल्कि हमने स्टार्ट किया है परसेंटेज से टॉपिक से, तो आप जानते हो कि हर एग्जाम में ये परसेंटेज का टॉपिक आपका कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात कर लेते हैं कौन कौन से एग्जाम में आता है। तो आप जानते हो एसएससी में आता है, बैंक में आता है, ठीक है, रेलवे में आता है, यूपी पुलिस में आता है, एमपी पुलिस में आता है, दिल्ली पुलिस में आता है। और ऐसे तमाम बहुत तरह के एग्जाम होते हैं, जैसे कि स्टेट लेवल पे टीचर के होते हैं, सेंट्रल लेवल पे भी गवर्नमेंट टीचरिंग के एग्जाम होते हैं, उनमें भी सब में काम आता है। ठीक है, आप कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम दे लीजिए, उन सब में मैथ आता है, उसमें परसेंटेज का टॉपिक 100% आएगा। ठीक है, तो हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज पहली क्लास से। बिल्कुल ये सीरीज चलने वाली है, तो आप कंप्लीट मैथ फ्री में देखना चाहते हो, फ्री चाहिए, तो आप ये सीरीज ज्वाइन कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस चैनल आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वैसे वीडियो डेली आएंगी, ठीक है, और 1-2 दिन के बाद में हम लाइव भी आना स्टार्ट करेंगे, जिससे आप कमेंट भी दे सको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहली क्लास से हम। तो हमारी जो पहली क्लास है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, कौन सा टॉपिक है, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। चलिए तो देख लेते हैं। तो देखिए, पहले पहले बात आती है कि सर ये परसेंटेज या ये प्रतिशत होता क्या है। तो देखो, इसको मैं डिवाइड करता हूं तो इसका नाम बनता है प्रति प्लस शत। यानी कि प्रत्येक प्रत्येक शत मतलब 100। यानी कि प्रत्येक 100 में से जो चीज देखी जाती है उसी को क्या कहा जाता है, प्रतिशत। प्रत्येक 100 में से, जैसे कि सपोज मेरे पास में आज 100 रुपए हैं, मैंने आपको उसमें से 20 रुपए दिए, तो मैं पूछूं कितने परसेंट दिए, तो आप तुलना करो ना, कितने में से दिए, 100 में से 20 दिए, देन इसका मतलब है मैंने 20% ही दिए। मान लो मेरे पास 100 है और मैंने 50 रुपए आपको दिए, तो ये परसेंट भी कितना है, 50% ही है। लेकिन बात करूं कि आज मेरे पास 200 रुपए हैं और मैंने आपको उसमें से 20 रुपए दे दिए, तो ये जो है वो 20% नहीं है। ये 20% नहीं है, तो ये क्या है और कितने परसेंट है। तो देखिए, 200 में से 20 है, तो इसी की तुलना करो कि 100 में से कितना हो गया, तो ये 10, यानी कि ये है 10%। अरे आप, मैं आपको 200 में से 20 रुपए दे रहा हूँ, तो 100 में से कितने दूंगा, 10 दूंगा कि नहीं, तो वो कितना परसेंट हो गया, 10%। ठीक है, ये तो बेसिक चीजें हैं, मतलब समझने के लिए कि परसेंट एक्चुअल में है क्या। तो परसेंट जो होता है वो क्या होता है कि 100 में से किसी चीज की तुलना करना क्या कहलाता है, परसेंट। ठीक है, चलिए, 100 अपने आप में कितना परसेंट होता है, मैं बात करूं तो 100%, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब, बट याद यहाँ पर हमें क्या करना होता है, सवाल के अकॉर्डिंग पढ़ना है, पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो पेपर के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक यानी कि टाइप नंबर फर्स्ट। ठीक है, टाइप नंबर फर्स्ट, यानी कि टाइप नंबर फर्स्ट में हमें पढ़ना होता है कि परसेंट को, परसेंट हटाइए, अदर नंबर में कन्वर्ट कीजिए। तो वो जो अदर नंबर होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, भिन्न। ठीक है, और एक पढ़ते हैं कि भिन्न को किस में बदलिए, परसेंटेज में। तो देखो कैसे बदलते हैं, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जो टाइप फर्स्ट है उसमें मैं पढ़ाता है परसेंट को भिन्न में, परसेंट को भिन्न में बदलना। देखो साथ के साथ में लिखते चलना, नोट्स बना लेना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं आपको कराने वाला हूँ, किसी भी एग्जाम में नहीं जाने वाला है। तो देखो परसेंट को भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे आपके पास लिखा है 50%। ठीक है, आप गौर फरमाइए, अभी मैंने सपोज आपको मेथड नहीं बताया कि 50% का मतलब क्या होता है। जैसे आप कोई चीज है, जैसे माता पिता हैं तो अपने बच्चों में बांटते हैं, 2 बच्चों में बांट रहे हैं, तो ऐसे बोल देते हैं बेटा 50-50 कर लो। तो उसका मतलब क्या है कि 50-50 कर लो, उसका मतलब होता है कि बेटा एक 50% ले लो, दूसरा भी 50% ले लो।
और इसका अर्थ आप ये निकालते हो कि बेटा आधा आप ले लो और आधा आप ले लो, यानी कि 50% का मतलब होता है आधा। यानी कि अगर मैं इसको भिन्न में बदलूं तो इसका आंसर आना चाहिए कितना, आधा। आधा ही को कैसे लिखते हैं भिन्न में, 1/2 लिखते हैं। लेकिन ये तो रहा कि सर आपने तो डायरेक्ट डायरेक्ट बता दिया, लेकिन पॉइंट आता है कि सर हम कैसे कन्वर्ट उसको करेंगे। 50% थोड़ी ना आएगा, परसेंट तो बहुत सारे आएंगे, तो उनको कैसे करेंगे, तो सोचिए। देखिए परसेंटेज का मतलब खेल समझिए कितने का, 100 का। परसेंटेज का मतलब खेल समझिए कितने का खेल चल रहा है, 100 का खेल चल रहा है। अब या तो परसेंट में 100 का गुणा करते हैं या 100 का भाग देते हैं, ये ध्यान रखना। 100 का गुणा या भाग कभी भी परसेंट में 100 जोड़ा या घटाया नहीं जाता। चलिए तो अब देखो, अगर मैं इसमें 100 का गुणा कर दूं तो क्या 1/2 बन रहा है, ये तो बन गए 5000। 1/2 तो नहीं बना, ये गलत है। तो आप अगर 50 में 100 का भाग देते हैं तो कितना बनता है, आप इसको कैंसिल आउट कीजिए, ये कट गया, 5 बटे कितना आया 10, और ये कितना आया 1/2। इसका मतलब सही मेथड बन गया ये। अब ये मतलब क्या, इसका मतलब है कि परसेंट जब भी दी जाए तो परसेंट उठाइए और नीचे कितना टिका दीजिए, 100। यानी कि सीधा सीधा सा मेथड, मैं सीधी सी लाइन में लिख देता हूं, परसेंट उठाओ, परसेंट उठाओ, 100 का क्या लगाओ, भाग लगाओ, बस। जो टाइप फर्स्ट है उसकी मेन इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि परसेंट उठाइए और 100 का क्या लगा दीजिए, भाग। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, भिन्न में। तो देख लीजिए ये 50% था, तो हम 50 बटे कितना लिखेंगे, 100, कन्वर्ट कर दो 1/2। एक और लिख के बताता हूं, जैसे 25% है, 25% को क्या लिखेंगे, 25/100, तो काट दो 1/, कितना आ गया, 4। कर सकते हो कि नहीं कर सकते, इजी है। जैसे कि एक और दिया मैंने 20%, तो 20% को क्या लिखेंगे भाई, 20/100, कैंसिल आउट करो, 1/, कितना, 5। काट लोगे कि नहीं काट पाओगे। तो ये है आपका कौन सा, टाइप नंबर 1, परसेंट हटाओ, नीचे 100 का क्या लगा दो, भाग। ठीक है, मतलब नीचे 100 लिख दो या 100 का भाग लगाओ। समझ में आ गया, नोट डाउन कर लीजिए इस वाले को। और ये उदाहरण है 3, अभी हम बहुत सारे करेंगे लेकिन एक साथ में 2 टाइप समझेंगे। तो देखो पहला क्या था, परसेंट को हमने किस में बदला है, भिन्न में, तो हमने 100 का क्या दिया, भाग। अगला पढ़ेंगे भिन्न को बदलेंगे काय में, परसेंट में, तो 100 का क्या करेंगे, गुणा। बस यही है टाइप 2, और कुछ नहीं है, बड़ा इजी सा है। बस चलो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, टाइप 2 में देखते हैं, टाइप नंबर 2। देखिए टाइप कौन सा, 2। अब टाइप हम 2 करने वाले हैं, तो देख लेते हैं टाइप 2 क्या कहता है। टाइप 2 कहता है भिन्न को परसेंट में बदलना, भिन्न को परसेंट में बदलना। ठीक है, हमें ये वाला टाइप पढ़ना है। अब देखो इसमें आपको ऐसे भिन्न आ गई 1/2। अब 1/2 का अर्थ अभी थोड़ी थोड़ी देर में ही पढ़ा था आपने कि 1/2 का अर्थ क्या होता है, बताइए। 1/2 का अर्थ परसेंट में कितना, 50%। अब बताइए इसमें 100 का भाग देने पे तो नहीं आएगा, तो आपको इसमें क्या करना है, 1/2 इंटू कितना, 100। बस हल कर दीजिए, कितना परसेंट आ गया, 50%। सीख गए, अच्छे से सीख गए कि क्या करना है आपको। ठीक है, किसी को डाउट, ये कलर आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं इसी कलर का यूज कर लेता हूँ वापस से। ठीक है, तो 1/2 इंटू कितना करना है, 100, कितना परसेंट आ गया, 50%। है एकदम सरल। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि सर ये तो हुआ बिल्कुल बेसिक, ट्रिक भी हमें सीखनी है। ट्रिक अगर आपको सीखनी है तो इसी पार्ट को आपको क्या करना है, थोड़ी सी स्पीड में करना है, थोड़ी स्पीड बढ़ानी है। तो देखो भिन्न को परसेंट में बदलना है, तो आप सीधा सा करो, क्या कर दो, 100 का गुणा। मैं यही लिख देता हूं, इसका अर्थ क्या होता है, 100 का क्या करना है आपको, गुणा। आप 100 का गुणा कर दीजिए और समझो ये हो गया। आप क्या कर दीजिए, सिर्फ 100 का गुणा कर दीजिए और समझो ये हो गया, बस इसमें और कुछ नहीं है, सरल चीज है। चलिए, लेकिन अब पेपर में जो आती है ना उनको मैं सीधा सीधा सा यहाँ पे लिखता हूँ। तो देखो कौन कौन सी आती है, 1/2, 1/3, 1/4, इनको बदलना है आपको।
1/5, 1/6, 1 कितना 7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 और 1/12। यहाँ तक ये ऐसी हैं जो पेपर में बार बार पूछी जाती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये डायरेक्टली दिमाग में स्टोर रखनी है। देखो, अगर आप कोई लो लेवल का एग्जाम देते हो तो आप स्टोर ना भी रखो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप हाई लेवल का एग्जाम देते हो जैसे बैंक और एसएससी का, तो आपको ये दिमाग में स्टोर रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो अगली ट्रिक बनेंगी वो सब इसी के आधार पर बनने वाली हैं। तो 1/2, 1/2 को आप सीधा सा कैसे करोगे, 1/2 इंटू कितना 100, तो कन्वर्ट कर लोगे, तो कन्वर्ट करोगे कितना परसेंट आएगा, 50% आएगा कि नहीं आएगा। अब मैं बार बार ऐसे गुणा में नहीं लिख रहा, आप इसको सीधा सीधा सा लिखिए, तो इसका आएगा 33 सही 1/3%, या फिर 33.33%। भाग दे लोगे ना, मतलब ऐसे इंटू में 100 कर लोगे आप। ठीक है, इसकी ही बात करें तो ये कितना आने वाला है यहाँ पे 25%, ये यहाँ पर कितना आने वाला है 20%, ये यहाँ पर कितना आने वाला है 16 सही 2/3%, या फिर 16.66%, ये यहाँ पर आने वाला है 14 सही 2/7%, या 14.28%। ठीक है, ये आपको याद करने, अगर आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, यूपी पुलिस वगैरह का दे रहे हो, या छोटे रेलवे का दे रहे हो, तो याद करो तो अच्छी बात है, ट्रिक बन जाएगी। और अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप पेपर में निकालने का इतना आपको टाइम मिलता है। 1/8 की बात करते हैं तो 12 सही 1/2%, या 12.5%। इसके बाद में 11 सही 1/9%, या कह लो 11.11%। कैसे निकल रहे हैं ना, पता है, 100 का क्या करते जा रहे हैं गुणा, इसका मतलब होता है 10%। और यहाँ की बात करें तो 9 सही 1/11%, या 9.09%। और इसकी बात करें तो 8 सही 1/3%, या 8.33%। ये आपको टेबल बनानी है, ये आपको क्या बनानी है, टेबल बनानी है। और पूरा जो परसेंटेज है वो आपका इसी पे निर्भर करता है, कि आप अगर सोच रहे हो कि हमको परसेंटेज बहुत फास्ट फास्ट सीखना है, बहुत स्पीड में सीखना है, बिल्कुल देखो जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 ये आगे जाके तुमको ट्रिक बना के देंगे, इनमें से कोई डायरेक्टली सवाल नहीं आएगा, लेकिन इनके बिना कोई सवाल भी नहीं आएगा, ये समझ लीजिए। ठीक है, चलिए, तो बना लिया होगा टेबल, तो बहुत अच्छी बात है। और अब हम इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट पे हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से तुम्हें सवाल आना स्टार्ट होते हैं, कि पेपर में कि सवाल ऐसे में आपको मिल सकते हैं, और वो जो टाइप है वो टाइप नंबर कौन सा है, 3। टाइप नंबर कौन सा है, 3 इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको सवाल देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। स्टार्ट करें, तो देख लीजिए, जैसे कि आपको सवाल आता है 500 का 40% ज्ञात कीजिए, 500 का 40% ज्ञात कीजिए। ठीक है, निकालें, 500 का 40% ज्ञात कीजिए, है ना, ये वाला टाइप देखेंगे। फिर हम ट्रिक पे चलेंगे कि ट्रिक हमको बनानी है। तो देखो कैसे हल करते हैं, आपको ये हल करना है ना, तो 500 की जगह तो लिखो 500। और ध्यान रखना, अगर दो संख्याओं के बीच में अगर शब्द आ जाए कौन सा का, तो उसका मतलब होता है गुणा। लेकिन वो ध्यान रखना कि वो का आना चाहिए दो संख्याओं के बीच में, इधर उधर है तो उसका मीनिंग का नहीं होता। दो संख्याओं के बीच में अगर गुणा का निशान है तो उसका मतलब क्या होता है, गुणा रहता है। ठीक है, चलिए, फिर क्या लिखा है 40, और यहाँ क्या लगा हुआ है परसेंट। अब परसेंट लगाए तो मैंने बोला परसेंट हटाओ, नीचे क्या लिख दो 100, या 100 का क्या दे दो भाग। बस इसकी आपको क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। उम्मीद है कि कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, कैंसिल कर देंगे कि नहीं। ठीक है, 40 इंटू 5 आपको करना है, और आज जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा 200, यानी कि 200। कितना आ जाएगा 200। ये अच्छा, ये वाला पेन नजर नहीं आ रहा है ना, ये वाला पेन नजर नहीं आ रहा, ओके। ठीक है,
ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, इनका आप गुणा कर लोगे तो ये यहाँ पर कितने आ गए 200। तो ये हुआ इस सवाल का सीधा सीधा सा आंसर। उम्मीद है बना लोगे, कोई बहुत ज्यादा कठिन काम नहीं है, एकदम इजी तरीका है। ठीक है, अब मैं ऐसे आपको 3-4 सवाल करके और बताता हूँ कि हमें कैसे करने हैं, फिर हम करेंगे इससे पहले जो पार्ट पढ़ा है वो, और इसकी कंबाइंड में ट्रिक बना के, है ना, इतने स्लो मोशन में नहीं करेंगे, उसको कंबाइंड में ट्रिक बना के करेंगे, क्योंकि हमें बैंकिंग और एसएससी का एग्जाम भी क्लियर करना है, उसके हिसाब से भी पढ़ना है, और हर एग्जाम के लिए पढ़ना है कि दोबारा आपको कभी भी जिंदगी में मैथ नहीं पढ़ना पड़े उस हिसाब से। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसके आपको दिया जाए 800 का 10% ज्ञात करो। 800 का कितना परसेंट ज्ञात करो 10। कैसे निकालोगे, 800 का मतलब गुणा 10 बटे में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, गुणा कर लोगे कितने आ जाएंगे 80। हो गया कि नहीं हुआ आंसर। ठीक है, सरल है एकदम। चलिए, तो ये तो थे एकदम सरल वाले, और ऐसे आ जाए तो आप कर लोगे। अब कहेंगे सर अगर थोड़े से इनमें कठिन वाले आ गए, कि जैसे कि 560 का जैसे 12.5% ज्ञात करो। अब यहाँ पर मेन पार्ट चालू होता है कि हमने जो पिछला सीखा है ना उसका मीनिंग। चलिए तो देखो, दो तरीके इसके मैं बताता हूँ, दो तरीके। टाइप फर्स्ट, सॉरी मेथड फर्स्ट देखो पहले तो। मेथड फर्स्ट क्या कहता है, 560 लिखो, का मतलब गुणा का निशान, 12.5 पॉइंट नीचे कितना 100। इतना तो करेंगे ही करेंगे, इतना तो लिखेंगे ही लिखेंगे। इतना लिखने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से पॉइंट उठाओ, क्या बढ़ गया जीरो, ये जीरो से जीरो कट गए। आप कैलकुलेशन करो तो 25 से ये 5 बार, 25 से ये कितनी बार 4, 4 से आप इसे काटोगे तो कितने 14, 14 इंटू 5 कितने हो गए यहाँ पे 70। हुआ आंसर ये। ठीक है, एक तो ये तरीका है, कितना हो गया 70। दूसरा तरीका क्या है उसको समझो। हमने अभी भिन्न पढ़ी थी, भिन्न। 1/2 का मतलब कितना परसेंट था, 50% पढ़ा। 1/3 का मतलब कितना, 33.33% पढ़ा। ऐसे ही हमने 1/8 का पढ़ा था, 12.5% पढ़ा था कि नहीं पढ़ा। तो जहां भी आपको 12.5 नजर आए, जहां भी आपको 12.5 नजर आए, आप उसको कितना लिख सकते हो 1/8। तो 1/8 लिखोगे तो इसमें हम कैसे मेथड लगाएंगे तो वो देख लो। अगर 12.5 की कैलकुलेशन आपको कठिन लग रही है तो मेथड नंबर जो 2 है वो क्या कहता है, 560, 560 का की जगह इंटू 12.5%। परसेंट कोई किस में लिखते थे 1/8। लॉजिक समझ में आया। 8 से इसको काट दो, सीधा सीधा कट गया 70 बार, और आंसर एक लाइन में खत्म। खत्म की नहीं, खत्म की नहीं खत्म। ठीक है, चलो ट्रिक आगे बढ़ाते हैं, ट्रिक के थ्रू ही समझेंगे सवालों को। अब समझिए, अभी मैंने तुमको 800 का 10% निकाला, निकाला कि नहीं निकाला। अब उसको निकालने में मैंने क्या थोड़ा सा टाइम लगाया कैलकुलेशन की। अब उसको शॉर्ट मेथड में समझना है। शॉर्ट मेथड में कैसे समझना है, तो हम जानते हैं 10% को अभी अभी पढ़ा, क्या लिखते हैं 1/10। तो सीधा सा 800 का तुम्हें कितना लेना है 1/10। जीरो से जीरो कितने हो गए 80। हुआ कि नहीं। अब इसका भी शॉर्ट सुनो। इसका शॉर्ट ये है कि 10% को लिखते हैं 1/10, यानी कि 10 का क्या देते हैं भाग, और 10 का भाग देने का मतलब होता है या तो पीछे से एक जीरो काट दो, या फिर जो भी संख्या उसमें एक के बाद पॉइंट लगा दो। इसका मतलब सीधी सीधी सी याद रखो, 10% का मतलब तुम 10 का क्या लगा दो भाग। अब कहेंगे सर किसी का 20%, तो सुनो 20% को क्या हम 2 गुणा 10% कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। 2 गुणा 10% कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो जल्दी करने के लिए आप फटाफट उसका 10% लो और 2 का क्या कर दो गुणा। और वैसे भी 20% का भी हमने पढ़ा था, तुमने देखा हो 1/5 का भी यही आया था, यानी कि 5 का सीधा सीधा क्या दे दो भाग। अगर आपको 5 का भाग देने में टाइम लगता है तो 10 का भाग दे दो 10%। अरे 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 का भाग और 2 का क्या कर लो गुणा। कैसे देखते हैं, देखते हैं कैसे। जैसे कि आपको आया 160 का 20% ज्ञात करो,
20%। देखो मुझे पेपर करना है बैंक का, तो जल्दी कैसे करूंगा, 160 है ना, फटाफट से इसका 10% ले लो। 10% कितना आया, 16। अब कहेंगे 16 कैसे आया सर, 16 कैसे आया, अरे 16 ऐसे आया, 10% का मतलब होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 का भाग। अब 160 में तुम 10 का भाग दोगे तो 16 आएगा कि नहीं आएगा, 10 का भाग दे दो फटाफट। ठीक है, 10 का भाग देना तो सरल है, ये आ गया 10%। लेकिन 20 निकालना है ना, डबल कर दो, कितना आ गया 32। मन में कर सकते हो कि नहीं। अब जैसे कि मैंने तुमको दिया, मानो कि कितना दूं कितना दूं कितना दूं, कि 170 का 30%। अब 30% कैसे निकालोगे, पहले तो 10%। 10% कितना आ गया 17, 30 यानी कि 3 का गुणा, 17 3 51, खत्म सवाल हुआ। चलो अब ये तो कहोगे कि सरल संख्या है सर, थोड़ी सी डिफिकल्ट। मैंने दिया का 10% निकालो, निकालो। 10% का मतलब 10 का भाग दे दो, यानी कि 57.8 आंसर। कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कर सकते हो। ठीक है, ये आपको लॉजिक लगाने हैं, यानी कि ये ट्रिक आपको लगानी है। और समझते हैं, ये तो था 10 की कहानी। ये तो किसकी कहानी थी, 10 की कहानी। अब आती है 50 की कहानी। 50 की कहानी जैसे कि आपको आ जाए 800 का कितना परसेंट, 50%। 50% का मतलब आप जानते हो 1/2, यानी कि 2 का भाग दे दो, यानी कि 800 में तो कितने हो गए 400। एक बार में बता सकते हो कि नहीं बता सकते। आपको आ जाए चार, जैसे कि मानो 600 का 25%, क्या कितना ज्ञात करो, 25%। तो देखो 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 का भाग दे दो, यानी कि 150। समझ में आया। आपको आ जाए कि जैसे कि 488 का 25%। अब देखो इसकी कैलकुलेशन करोगे तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। हमें फास्ट कैसे करनी है, 25% का मतलब होता है 1/4, 4 का भाग दे दो, 1 2 2, खत्म आंसर। ऐसे तो आप करोगे तो आपका बैंक और एसएससी का एग्जाम आराम से निकल सकता है। और अगर आप स्लो मोशन में करते रहे तो फिर आप बैठे रह जाओगे, बाकी के स्टूडेंट उस एग्जाम को क्लियर आराम से कर देंगे और आपसे आगे भी निकल जाएंगे। ठीक है, ये तो है आज का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट को हम बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही करेंगे। और आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया, और भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, और अभी कुछ सवाल और देखेंगे, कुछ ट्रिक और देखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पॉइंट और समझिए। देखिए ये जो क्लास है ना, ये जो क्लास है, मैं इसको काफ़ी लॉन्ग सिलेबस लेके चलने वाला हूँ, जब तक आपके एसएससी और बैंकिंग के एग्ज़ाम 2023 के होने वाले हैं। और अगर आप 2023 के बाद में या इन एग्ज़ाम के बाद में इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको तो कंप्लीट प्लेलिस्ट जब तक तो मिल जाएगी। ठीक है, और जो अभी देख रहे हैं उनके लिए मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, ये पहली वीडियो है, इसके बाद में कंटिन्यू वीडियोस प्लेलिस्ट में आती चली जाएंगी। तो आपको बस ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बस, और बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, इतना सा कर दीजिए। और लाइक तो आपने अब तक कर दिया ही होगा, अभी तक आप देख रहे हो तो। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। आपको आया 66 का सवाल आया, 66 का 33.33% ज्ञात कर। ये अब बताओ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर हम मेथड नंबर 1 से करते हैं तो ये होता है 66 इंटू 33.33 बटे में कितना 100। अब इसको हल करो बैठ के तो टाइम लगेगा। दूसरा मेथड ये है 66 इंटू, तुम जानते हो 33 पॉइंट, इसको क्या कहते हैं 1/3। अभी बनाया था टेबल, तो 1/3 हल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 22, खत्म। समझ आ रहा है, यानी कि आपको जो परसेंटेज दे रखे हैं ना उसको इसमें कन्वर्ट करना है। चलो अभी तो ये तो ठीक है, ये कहोगे अभी और देखो अभी कैसे आते हैं। और देखो आपको आ जाए 637 का 14.28% ज्ञात का। ऐसे सवाल बैंक और एसएससी में खूब देखने को मिलते हैं, लेकिन बैंक तो इनकी भरमार कर देता है।
बैंक तो इनकी भरमार कर देता है, यूपी पुलिस वगैरह में भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आपको टाइम मिल जाता है। अब बताओ इस सवाल को कैसे करें। अगर आप ऐसे कर रहे हो 637 इंटू 14.28% हटा के नीचे 100, तो आप मानो आप एग्जाम में सब स्टूडेंट से बहुत पीछे रहने वाले हो। रीजन, क्योंकि अगर आप ऐसे इस सवाल को कर रहे हो तो इसका मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे बैठे होंगे जो इसकी बढ़िया ट्रिक जानते होंगे, और ट्रिक जानते होंगे तो वो फटाफट आपसे आगे कर लेंगे और आपसे आगे 2-3 सवाल आगे बढ़ जाएंगे, जब तक आप इसकी कैलकुलेशन में उलझे रहोगे। देखो क्या है, इसको कितना कहते हैं, इसको कहते हैं 1/7। जो अभी टेबल बनवाई थी, चाहो तो दोबारा जाओ वीडियो में, 1/2, 1/3, 1/4, 1/12 तक मैंने बनवाई है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको देखो। 1/7 है कि नहीं, तो आपको 637 का कितना करना है, 1/7, यानी कि 7 से इसे काट दो, ये 9 और 1 कितना आंसर आया, 91, और खत्म। बताओ अब इसमें आप सोचो कितना टाइम लगाने वाले हो, लगाओगे कि नहीं लगाओगे, लगाओगे या नहीं लगाओगे। ठीक है, और ये सब आपको कैसे हो गया, शॉर्ट मेथड से हुआ या नहीं, पॉइंट समझ में आया। ठीक है, अब बात यहीं पर खत्म थोड़ी ना होती है, बात कहाँ पर खत्म होती है, उसके आगे और देखेंगे, लेकिन वो हम देखेंगे अगली क्लास में। अरे वो हम कहाँ देखेंगे, अगली क्लास में। ठीक है, जब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अगली क्लास में मिलेंगे, धन्यवाद।